अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम कंप्यूटर का रोल और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का एजुकेशन सिस्टम में क्या रोल है हम उस पर बात करेंगे। इससे प्रीवियस लेक्चर्स में हम कंप्यूटर के बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में जान चुके हैं कि कंप्यूटर सिस्टम क्या है, कंप्यूटर कैसी डिवाइस है, इसका क्या पर्पस है, किस तरह से हमारी प्रॉब्लम सॉल्व में हेल्प करती है, कौन कौन से इसके कंपोनेंट्स हैं, जैसे कि कंप्यूटर के मेन कंपोनेंट्स में इसका सिस्टम यूनिट, आउटपुट डिवाइसेस एंड इनपुट डिवाइसेस हैं। इन सब के कॉम्बिनेशन से हमारे पास एक पूरा कंप्यूटर सिस्टम बनता है। ठीक है, कंप्यूटर डेटा को एज एन इनपुट लेकर उसकी प्रोसेसिंग करता है और हमें यूज़फुल इंफॉर्मेशन एज एन आउटपुट प्रोवाइड करता है। और साथ ही साथ इस इंफॉर्मेशन को हम फ्यूचर यूज़ के लिए परमानेंट स्टोरेज में स्टोर भी कर सकते हैं। ये हमारे पास कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन था कंप्यूटर के बारे में, जिस पे हमने बात की हुई है ऑलरेडी कि कंप्यूटर क्या है, उसका क्या यूज़ है, हम किस तरह से कंप्यूटर से अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, किस तरह से इनपुट डाटा प्रोसेस होकर हमारे पास एक यूज़फुल इंफॉर्मेशन की फॉर्म में आता है और हम उसे यूटिलाइज़ कर सकते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो बेसिकली बेस कर रहा है कि कंप्यूटर का रोल और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का रोल बेसिकली एजुकेशन सिस्टम में क्या है, यानी हमारे एजुकेशन सिस्टम को किस तरह से कंप्यूटर और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने बेटर बनाया है, उसकी यूज़ ने किस तरह से उसको एक बेटर वे में हमारे एजुकेशन सिस्टम को मोटिवेट किया है कि जिसमें हमारे पास बेटर से बेटर और सक्सेसफुल लर्निंग और टीचिंग की अपॉर्चुनिटीज़ हमारे पास इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर की वजह से हमारे पास मौजूद है। किस तरह से आज हमने उस पर बात करनी है। अगर हम देखें तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का बेसिकली आपके पास हमारी लाइफ के हर एस्पेक्ट में ही इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का यूज़ आ गया। लाइक हम किसी भी फील्ड ऑफ लाइफ में देखते हैं तो हर जगह ही हमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड कंप्यूटर बेस्ड डिवाइसेस का यूज़ नज़र आ रहा होता है। लेकिन अगर हम स्पेसिफिकली बात करें एजुकेशन फील्ड की, एजुकेशन सिस्टम की, तो एजुकेशन सिस्टम को, एजुकेशन फील्ड को सिग्निफिकेंटली उसमें जो है विजिबल चेंजेस लेकर आया है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। हमारे पास लर्निंग का प्रोसेस, टीचिंग का प्रोसेस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर ने और ज़्यादा इंटरेस्टिंग और सक्सेसफुल बना दिया। मींस उसकी आउटकम्स हमारे पास एक ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम के बजाय अगर हम कंप्यूटर की यूज़ और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के यूज़ के साथ हम एजुकेशन सिस्टम को अपने अगर हम डिराइव करते हैं, रन करते हैं, तो अल्टीमेटली हमारे पास इवेंचुअली हमारे पास ज़्यादा बेटर एंड सक्सेसफुल रिजल्ट्स आते हैं लर्निंग एंड टीचिंग प्रोसेस के। किस तरह से क्या क्या इम्पैक्ट हैं, कहाँ कहाँ पे क्या रोल है बेसिकली इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर का एजुकेशन सिस्टम में, हम उस पर बात करते हैं। अगर हम टेक्नोलॉजीज़ की बात करें जो एजुकेशन में यूज़ हो रही हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज़, तो अब हमारे टीचर्स ने क्लासरूम्स को चेंज कर दिया है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के साथ। किस तरह से अब हमारे पास ट्रेडिशनल क्लासरूम्स की बजाय स्मार्ट क्लासरूम्स हैं। स्मार्ट क्लासरूम्स में हमारे पास स्मार्ट डिवाइसेस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की जो है हमारे पास डिफरेंट उसके अंदर टेक्निक्स यूज़ हो रही हैं। जैसे कि स्मार्ट क्लासरूम्स में हमारे पास एलसीडी प्रोजेक्टर्स हैं। एलसीडी प्रोजेक्टर्स के थ्रू टीचर्स जो हैं विजुअल और ऑडियो हमारे पास लेक्चर्स और लेक्चर मटेरियल जो है स्टूडेंट्स के साथ शेयर करते हैं, जिससे लर्निंग का प्रोसेस और टीचिंग का प्रोसेस और ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो गया। क्योंकि हम पहले भी इस पे हमने बात की हुई है कि अगर हम देखते हैं कि एक वर्बली जो चीज़ बताई जाती है उसकी बजाय अगर उसे विजुअल और ऑडियो के थ्रू बताया जाए, समझाया जाए, दिखाया जाए, सुनाया जाए, तो अल्टीमेटली वो ज़्यादा बेटर मेमोराइज़ किया जा सकता है, ज़्यादा उसके बेटर रिजल्ट्स रहते हैं। सो टेक्नोलॉजी की यूज़ की वजह से हमारे पास स्मार्ट क्लासरूम्स आ गए हैं जिनमें एलसीडी प्रोजेक्टर्स हैं, जहाँ पे लैपटॉप्स यूज़ होते हैं। हमारे पास मेमोरी स्टिक्स का यूज़ है क्लासरूम्स में। मेमोरी स्टिक्स की हेल्प से टीचर्स जो हैं वो हम स्टोर्ड डाटा को, जो कि ऑलरेडी उनके पास मेमोरी स्टिक्स बेसिकली क्या होती हैं, एक हमारे पास डिवाइस होती है जिसके अंदर हमारे पास लेक्चर्स रिकॉर्ड होते हैं, स्टोर होते हैं। उन्हें जस्ट प्लग करना है, प्ले करना है, और अल्टीमेटली जो भी उसके अंदर मटेरियल है वो क्लास को शो किया जा सकता है एलसीडी प्रोजेक्टर के थ्रू। तो अल्टीमेटली हमारे एजुकेशन सिस्टम में हमने ट्रेडिशनल क्लासरूम से स्मार्ट क्लासरूम्स में आए हैं। अगेन किसकी वजह से? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की वजह से। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने हमारे क्लासरूम्स को स्मार्ट क्लासरूम्स बनाया है, जिसमें टीचर्स जो हैं वो टीचिंग के लिए मॉडर्न टेक्निक्स टेक्नोलॉजी की यूज़ करते हुए जब स्टूडेंट्स को गाइड करते हैं, टीच करते हैं, तो अल्टीमेटली उसके
ज़्यादा बेटर रिजल्ट्स हमें मिलते हैं। बेसिकली हमारे पास एक जो है हमारे पास एक इंटेलेक्चुअल हेडेड है जिसने हमारे पास इन टेक्नोलॉजी के 5 लेवल्स को इंट्रोड्यूस करवाया है जो कि एजुकेशन में यूज़ होते हैं। जैसे कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने एजुकेशन सिस्टम को प्रेजेंटेशन को बेटर बनाया है। यानी अब चीज़ों को प्रेजेंट करना, दिखाना, बताना ज़्यादा आसान हो गया। डिमॉन्स्ट्रेशन यानी किसी भी चीज़ की डिस्क्रिप्शन देना, उसको डिमॉन्स्ट्रेट करना, उसे एक्सप्लेन करना इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के थ्रू ईजी हो गया है। ड्रिल एंड प्रैक्टिस इंक्लूड हो गई है। ड्रिल एंड प्रैक्टिस में यानी हम सिर्फ और सिर्फ अब हम वर्बली पढ़ नहीं रहे होते, बल्कि हमारे पास प्रैक्टिस के लिए, हमारे पास प्रैक्टिकल के लिए डिफरेंट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स हैं जहाँ पर हमने जो पढ़ा हुआ है उसको हम प्रैक्टिस कर सकते हैं। अल्टीमेटली जब हम प्रैक्टिस कर लेते हैं चीज़ों को तो वो हमें ज़्यादा बेटर याद रहती हैं, ज़्यादा बेटर हमें समझ आती हैं। जैसे कि SPSS एक सॉफ्टवेयर है जिस पे आप लोग काम कर चुके हैं, आगे भी इस पे काम करेंगे। तो अल्टीमेटली उसको अगर सिर्फ आप पढ़ते रहें और उसको प्रैक्टिस नहीं करें, यानी उसको प्रैक्टिकली परफॉर्म करके नहीं देखें, तो आपको चीज़ें उस तरह से समझ नहीं आएंगी। जबकि टेक्नोलॉजी की मदद से जब हम टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं एजुकेशन सिस्टम में, तो फिर सिर्फ आप चीज़ों को पढ़ नहीं रहे, वर्बली उसको मेमोराइज़ नहीं कर रहे, बल्कि आप उसको जब प्रैक्टिस करते हैं तो अल्टीमेटली वो चीज़ आपको ज़्यादा बेटर से समझ भी आती है और ज़्यादा वो अच्छे तरीके से लॉन्ग टाइम के लिए वो आपको याद भी रहती है। प्लस उसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन भी आपके पास मौजूद होती है। सो ड्रिल एंड प्रैक्टिस भी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की वजह से हमारे एजुकेशन सिस्टम में इंक्लूड हुआ। देन इंटरेक्शन, इंटरेक्शन में ये है कि हमारे पास जब हम यूज़ करते हैं टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए, जब टीचर स्टूडेंट आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं तो उनकी इंटरेक्शन और ज़्यादा बेटर हो जाती है। मीन्स चीज़ें टीचर के लिए स्टूडेंट को समझाना और स्टूडेंट के लिए चीज़ों को समझना और ज़्यादा आसान हो जाता है। इसके अलावा कोलैबोरेशन ज़्यादा बेटर हो जाती है इन स्टूडेंट और टीचर प्लस क्लास की सबकी इन्वॉल्वमेंट्स है। हमारे पास एक कोलैबोरेशन का इन्वायरमेंट क्रिएट होता है जिसमें सब पार्टिसिपेट करते हैं और अल्टीमेटली चीज़ों को समझना, उन पे बात करना, उन्हें एक्सप्लेन करना ज़्यादा आसान हो जाता है। सो ये हमारे पास बेसिकली टेक्नोलॉजी के डिफरेंट लेवल्स हैं जिनको एजुकेशन में यूज़ किया जा रहा है। अगेन दिस इज़ द रोल ऑफ कंप्यूटर इन एजुकेशन सिस्टम। अगर हम ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम और कंप्यूटर का रिलेशनशिप देखें तो ट्रेडिशनल यूज़ ऑफ कंप्यूटर सिर्फ इतना ही था हमारे पास कि आपके पास कंप्यूटर जो थे वो क्लासरूम का पार्ट थे, ट्रेडिशनल करिकुलम था, ट्रेडिशनल टीचिंग के मेथड थे, स्टैंडर्ड टेस्ट थे, ट्रेडिशनल मेयर्स थे जिसमें एक स्टैंडर्ड तरीका था पेपर पे टेस्ट ले लेना एंड ऑल, और बेसिक स्किल एंड नॉलेज को यूटिलाइज़ किया जा रहा था। यानी वही जो रवायती तरीका था हमारे पास स्टूडेंट्स को जज करने का, पढ़ाने का और सिखाने का और सुनने का एंड टेस्ट एंड वैल्यूएशन का। लेकिन अगर हम आज देखें तो आज हमारे पास कंप्यूटर और इससे रिलेटेड टेक्नोलॉजी की यूज़ ने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को बहुत ज़्यादा एक्सपैंड कर दिया है। ठीक है, सॉरी, एजुकेशन सिस्टम को बहुत ज़्यादा एक्सपैंड कर दिया है। किस तरह से? इस तरह से कि ट्रेडिशनली अगर हम टीचिंग और प्रैक्टिस राइटिंग को यूज़ करते हैं और उसके बजाय अगर हम रियल वर्ल्ड इन्वायरमेंट को इम्प्लीमेंट, रियल वर्ल्ड इन्वायरमेंट में अगर हम चीज़ों को, टेक्नोलॉजी को रियल वर्ल्ड के साथ इम्प्लीमेंट करते हैं अपनी टीचिंग में और अपनी लर्निंग में, तो अल्टीमेटली उसके ज़्यादा बेटर रिजल्ट्स आते हैं। सो बेसिकली हम कंप्यूटर को यूज़ करते हुए रियल वर्ल्ड इन्वायरमेंट को इम्प्रूव कर सकते हैं, कॉग्निटिव थिंकिंग इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं, कम्युनिकेशन बेटर बना सकते हैं टीचर स्टूडेंट के दरमियान और स्टूडेंट्स की आपस में। ठीक है, यूजिंग द कम्युनिकेशन मीडिया। और अल्टीमेटली हमारे पास ऐसे प्रोडक्टिविटी टूल्स हैं जो हमें हमारे पढ़े हुए को प्रैक्टिस करने में हमारी हेल्प करते हैं। सो अल्टीमेटली अगर हम ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम की बजाय कंप्यूटर को यूज़ करें तो कंप्यूटर को यूज़ करते हुए हमारे पास लर्निंग का प्रोसेस और टीचिंग का प्रोसेस ज़्यादा बेटर हो जाएगा। ठीक है जी। सो कंप्यूटर ने, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने हमारे ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम को मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम में कन्वर्ट करने में हमारी हेल्प करता है। जैसे कि देखें जी, अगर हम देखें न्यू टेक्नोलॉजी, न्यू लर्निंग इन्वायरमेंट देखें, द यूज़ ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी, तो हमारे पास ट्रेडिशनल टीचिंग से
जो न्यू लर्निंग एनवायरनमेंट बनता है उसके अंदर हमारे पास कंप्यूटर एंड रिलेटेड न्यू टेक्नोलॉजीज़ को एज अ टूल यूज़ किया जाता है। नया लर्निंग एनवायरनमेंट है जिसमें हमारे पास स्टूडेंट सेंट्रिक एजुकेशन है। अब स्टूडेंट सेंट्रिक एजुकेशन क्या होती है, जिसमें फोकस हमारे पास स्टूडेंट पे होता है, स्टूडेंट की लर्निंग पे, स्टूडेंट की जो है किस तरह से स्टूडेंट चीज़ों को समझ रहा है, किस तरह से पिक कर रहा है, यानी स्टूडेंट के ऊपर फोकस इसमें जो है ना हमारे पास ज़्यादा होता है। और अल्टीमेटली हमारे पास जो स्टूडेंट्स आउटकम्स हैं और असेसमेंट के तरीके हैं, यानी उनको टेस्ट करने के तरीके जो हैं वो ज़्यादा हमारे पास बेटर हो रहे हैं। जैसे कि स्टैंडर्ड टेस्ट हैं, जिसमें हमारे पास ऑनलाइन टेस्ट के तरीके हैं, जिसमें हमारे पास ऑनलाइन करिकुलम है और ऑनलाइन ही हमारे पास डिफरेंट सॉफ्टवेयर हैं जिस पे टेस्ट लिए जाते हैं। इसके अलावा प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग होती है जिसमें स्टूडेंट्स को सिर्फ लिखने या पढ़ने या याद करने तक की असाइनमेंट्स नहीं मिलती, बल्कि उन्हें वर्किंग असाइनमेंट्स मिलती हैं जिसमें वो किसी ना किसी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हुए, कंप्यूटर को यूज़ करते हुए जो चीज़ें पढ़ी हुई हैं उन्हें जब प्रैक्टिकली करते हैं तो अल्टीमेटली हमारे पास ज़्यादा बेटर रिजल्ट्स आते हैं। अगेन, अगर सिर्फ और सिर्फ हम ट्रेडिशनल टीचिंग की तरफ जाएँ, कंप्यूटर को यूज़ ना करें, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को यूज़ ना करें, तो अल्टीमेटली हमारे पास वही जो पुराना रवायती ट्रेडिशनल तरीका है जिसमें ट्रेडिशनल तरीके से बच्चों को पढ़ाया जाता है, ट्रेडिशनल तरीके से इनसे टेस्ट किया जाता है, उनको वैलिडेट किया जाता है, सिर्फ पढ़ा और उसे लिखा और सुनाया एंड दैट्स इट। लेकिन अगर हम कंप्यूटर का यूज़ उसके अंदर ले आएँ तो अब हमारे पास क्लासरूम्स में भी कंप्यूटर्स हैं, स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए भी कंप्यूटर्स हैं, उन्हें लेक्चर देने के लिए एलसीडी प्रोजेक्टर्स हैं, मेमोरी स्टिक्स हैं जिसकी मदद से टीचर जो है वो विजुअल एंड ऑडियो लेक्चर्स देते हैं स्टूडेंट्स को, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स अच्छे तरीके से चीज़ों को समझ पाते हैं। और साथ ही साथ सिर्फ समझना नहीं, बल्कि स्टूडेंट्स से जब उनको वैल्यूएट किया जाता है तो ट्रेडिशनल तरीके से सिर्फ और सिर्फ टेस्ट एंड असाइनमेंट्स तक नहीं, बल्कि उनसे प्रैक्टिकल असाइनमेंट्स ली जाती हैं जिसमें उन्हें डिफरेंट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स पे प्रैक्टिकली काम करके जब वो दिखाते हैं तो अल्टीमेटली ज़्यादा बेटर जो है वो लर्निंग होती है, वो ज़्यादा अच्छे से चीज़ों को समझ सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं और इम्प्लीमेंट भी कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पास बहुत से बेनिफिट्स मिल रहे हैं अगर हम कंप्यूटर को एजुकेशन में यूज़ करें, तो उसका रोल बहुत ज़्यादा है। यानी एजुकेशन सिस्टम में कंप्यूटर और कंप्यूटर बेस्ड टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ करने से हमारे पास बहुत से बेनिफिट्स मिलते हैं, जिनमें से कुछ बेनिफिट्स ये हैं कि कंप्यूटर्स ने स्टूडेंट की लर्निंग और बेसिक स्किल एरिया को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर लिया है। यानी स्टूडेंट्स ज़्यादा अच्छे से चीज़ों को समझ पाते हैं और उन्हें अपनी स्किल को यूटिलाइज़ करने के लिए ऐसा प्लेटफ़ॉर्म मिल रहा है। यानी अगर वो किसी चीज़ को समझते हैं तो उसे प्रैक्टिस करने के लिए उनके पास कंप्यूटर मौजूद है, और जब वो एक दफ़ा प्रैक्टिस कर लेते हैं तो अल्टीमेटली वो चीज़ उन्हें ज़्यादा बेटर तरीके से वो उसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं। कंप्यूटर्स ने सिर्फ़ और सिर्फ़ लर्निंग के प्रोसेस को नहीं इम्प्रूव किया, बल्कि इसने स्टूडेंट्स की रिटेंशन को भी इंक्रीज़ किया। रिटेंशन मीन्स स्टूडेंट्स का फोकस, स्टूडेंट सेंट्रिक एजुकेशन अब हमारे पास आ गई है, जिसमें स्टूडेंट्स जो हैं वो लर्निंग के न्यू मेथड्स को जब इम्प्लीमेंट करते हैं तो अल्टीमेटली उन्हें ज़्यादा अच्छे तरीके से चीज़ें समझ आती हैं। इसके अलावा इफेक्टिव एंड एडुकेट टीचर लर्निंग जो है हमारे पास एक इंटीग्रल एलिमेंट है सक्सेसफुल लर्निंग प्रोग्राम का। यानी टीचर्स जो हैं वो इफ़ेक्टिव मेथड्स यूज़ करते हैं, स्मार्ट क्लासरूम्स यूज़ करते हैं, एलसीडी प्रोजेक्टर्स यूज़ करते हैं, डिफरेंट डिवाइसेस यूज़ करते हैं जिसकी मदद से वो ज़्यादा बेटर तरीके से पढ़ा सकते हैं। यानी सिर्फ और सिर्फ लर्निंग नहीं, बल्कि टीचिंग, दोनों ही एरियाज़ यानी टीचिंग एंड लर्निंग बोथ को इम्प्रूव किया है किसने, यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी एंड यूज़ ऑफ कंप्यूटर ने। सो कंप्यूटर ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एजुकेशन सिस्टम में। एजुकेशन सिस्टम को बेटर बनाने के लिए, सक्सेसफुल बनाने के लिए कंप्यूटर और कंप्यूटर बेस्ड टेक्नोलॉजीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, जिसमें हमारे पास ज़्यादा बेटर आउटकम्स आती हैं, ज़्यादा बेटर टीचिंग होती है और ज़्यादा बेटर लर्निंग होती है। नेक्स्ट हम ये देखते हैं कि वो कौन से मेथड्स हैं, वो कौन से वेज़ हैं जो कि स्कूल्स आज यूज़ कर रहे हैं कंप्यूटर को यूज़ करते हुए, एजुकेशन सिस्टम में यूज़ कर रहे हैं। बेसिकली हम उन मेथड्स को देखने लगे हैं जो स्कूल्स में यूटिलाइज़ किए जा रहे हैं कंप्यूटर के साथ। यानी कंप्यूटर क्या क्या फ़ायदे दे रहा है, कौन कौन से मेथड्स, कौन कौन सी तरीके बता रहा है कि स्कूल्स के अंदर एजुकेशन सिस्टम को और बेटर बनाने के लिए कंप्यूटर को कैसे यूटिलाइज़ किया जा सकता है। अगर हम कंप्यूटर के एप्लीकेशन एरियाज़ देखते हैं एजुकेशन में, तो कंप्यूटर एडेड लर्निंग, डिस्टेंस लर्निंग एंड ऑनलाइन एग्जामिनेशन, ये हमारे पास कुछ बेसिक
एप्लीकेशंस हैं कंप्यूटर की एजुकेशन सिस्टम के अंदर, ठीक है। यानी अब हम कंप्यूटर बेस्ड लर्निंग का प्रोसीजर यूज़ कर रहे हैं, डिस्टेंस लर्निंग यूज़ कर रहे हैं, अगेन ड्यू टू द कंप्यूटर एंड ऑनलाइन एग्जामिनेशन भी हमारे पास कंप्यूटर की वजह से ही आया है। सो हमारे एजुकेशन सिस्टम के अंदर बहुत से वैसे तो एरियाज़ हैं जहाँ पर कंप्यूटर यूज़ हो रहा है, लेकिन कुछ बेसिक एरियाज़ को हम यहाँ पे डिटेल में पढ़ेंगे, और बाकी जो उसके एप्लीकेशंस हैं कंप्यूटर की हमारे एजुकेशन सिस्टम में, जो कि स्कूल्स यूटिलाइज कर रहे हैं, जो कि स्कूल्स इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, स्कूल्स अपने टीचिंग के या लर्निंग के प्रोसेस को बेटर बनाने के लिए जो तरीके यूज़ कर रहे हैं कंप्यूटर की हेल्प से, हम उन सब की बात करेंगे। सबसे पहले कंप्यूटर एडेड लर्निंग की बात करते हैं। कंप्यूटर एडेड लर्निंग नाम से क्या पता चल रहा है? लर्निंग का यानी सीखने का ऐसा तरीका जिसमें बेसिक टूल जो है वो है कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर की मदद से, एड होता है मदद, कंप्यूटर की मदद से चीज़ों को सीखना, ठीक है। तो कंप्यूटर की मदद से चीज़ों को सीखने का क्या मतलब है कि टीचर जो है बच्चों को सिखाने के लिए, पढ़ाने के लिए ट्रेडिशनल जो है बोर्ड और बुक यूज़ करने की बजाय मॉडर्न टेक्नोलॉजी के तरीके यूज़ करता है जब जैसे कि मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर्स या डिफरेंट पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस क्लास में यूज़ की जाती हैं स्मार्ट क्लासरूम्स में, तो अल्टीमेटली वो लर्निंग अब हमारे पास ट्रेडिशनल लर्निंग नहीं रहती जिसमें टीचर सिर्फ और सिर्फ बोर्ड और किताब को यूज़ करता था। किताब और बोर्ड है और बस पेन है, और वहीं पे स्टूडेंट को टीचर ने बताया और वहीं पे समझाया। अगर उसकी बजाय कंप्यूटर को यूज़ करते हुए टीचर्स जो हैं वो प्रेजेंटेशंस की फॉर्म में डिमॉन्स्ट्रेशन देते हैं, प्रोजेक्टर्स पे जो है लेक्चर्स, ऑडियो एंड विजुअल लेक्चर्स शो करवाए जाते हैं, जिसमें अब पेपर और बुक दोनों निकल गए और उसकी जगह किसने ले ली? कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने ले ली। तो उस लर्निंग के प्रोसीजर को हम क्या कहते हैं? कंप्यूटर एडेड लर्निंग, ठीक है। यानी कंप्यूटर ने हमारे क्लासरूम्स को इंटायरली मॉडर्न, अगर हम अपने क्लासरूम्स को देखते हैं जहाँ पे कंप्यूटर को यूज़ किया जा रहा है, तो उसने इंटायरली हमारे क्लासरूम्स के लुक को चेंज कर दिया है। अब टीचर को ट्रेडिशनल तरीके से किताब और बोर्ड की बजाय वो कंप्यूटर, एलसीडी प्रोजेक्टर, मेमोरी स्टिक्स की मदद से बच्चों को पढ़ाते और सिखाते हैं। सो ये हमारे पास कंप्यूटर एडेड लर्निंग कहलाती है। अब कंप्यूटर एडेड लर्निंग ने बहुत से हमें बेनिफिट्स प्रोवाइड किए हैं, जैसे कि इंटरेस्टिंग एंड मोटिवेशनल लेक्चर्स होते हैं, यानी बच्चों को ज़्यादा अच्छे से वो इंटरेस्ट लेके उस चीज़ को पढ़ते हैं और मोटिवेट होते हैं। इसके अलावा इंडिविजुअलाइजेशन है, यानी हर कोई इंडिविजुअली चीज़ों को समझ सकता है। ऐसा नहीं है कि किसी को जैसे कि बोर्ड एंड बुक के साथ प्रॉब्लम्स हैं, क्लासरूम्स का साइज़ एंड स्टूडेंट्स को समझने में, और टीचर की आवाज़ और बोर्ड का जो है वो सारा व्यू स्टूडेंट्स तक पहुंचने में प्रॉब्लम थे। वो वैसे प्रॉब्लम्स नहीं रहे, बल्कि प्रोजेक्टर पे सामने बड़ी स्क्रीन पे सब कुछ नज़र आ रहा है, तो हर कोई चीज़ों को देख सकता है, समझ सकता है। कंपैटिबल लर्निंग स्टाइल्स हो गए हैं, यानी ज़्यादा कंपैक्ट हमारे पास आ गए हैं, जिसमें स्टूडेंट को जैसे समझ आती है वैसे ही टीचर लेक्चर को प्रिपेयर करता है और स्टूडेंट्स के साथ शेयर करता है। ऑप्टिमल यूज़ ऑफ लर्निंग टाइम, यानी लर्निंग का टाइम बहुत बेटर तरीके से, ऑप्टिमल तरीके से यूटिलाइज हो रहा है। जैसे कि पहले अगर हम देखें तो ट्रेडिशनल तरीके में अगर हम बोर्ड एंड बुक एंड एक्सेट्रा यूज़ करते हुए अगर हम टीचिंग और लर्निंग के प्रोसेस को लेके चलते हैं, तो अल्टीमेटली उसमें बहुत सी चीज़ों में टाइम वेस्ट हो जाता है, ठीक है। जबकि अगर हम स्मार्ट क्लासरूम्स में कंप्यूटर को यूज़ करते हुए पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, तो अल्टीमेटली हमें वो बुक एंड बोर्ड एंड एक्सेट्रा लिखने में और नोट करने में वो सारा टाइम हमारा सेव हो जाएगा। इसके अलावा इमीडिएट फीडबैक मिलता है, फ़ौरन स्टूडेंट बता सकता है उसे क्या समझ आ रहा है, क्या नहीं आ रहा। एरर को एनालाइज करना, यानी कहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है, स्टूडेंट को कहाँ पे समझ नहीं आ रही, उसे एनालाइज करना और उसका सोल्यूशन निकालना आसान हो गया है। रिपीटेटिव प्रैक्टिस हो गई है, यानी चीज़ों को सिर्फ़ और सिर्फ़ देखा नहीं सिर्फ़ चीज़ों को देख के उनको प्रैक्टिस करने के भी स्टूडेंट्स को डिफरेंट मीन्स मिल रहे हैं, यानी कंप्यूटर मिल रहा है जिसके ऊपर वो उसे रिपीटिवली प्रैक्टिस करके चीज़ों को समझ सकता है। इसके अलावा प्री डिटरमाइंड टू प्रोसेस सिलेबस, जो हमारे पास टीचिंग का, लर्निंग का जो सिलेबस है, जो कोर्स है जिसे अब कवर करना है, वो प्री डिटरमाइंड है, और उसके लिए सब कुछ पहले से स्केड्यूल कंप्यूटर की मदद से जब कर लिया जाता है, तो अल्टीमेटली कोई भी टॉपिक, कुछ भी जो है वो पॉइंट रहता नहीं है स्टूडेंट को शेयर करने से। टीचर ने जब एक अपना पूरा एक
प्रॉपर लेक्चर प्रिपेयर किया होता है जिसमें उसने सारे पॉइंट्स को ऑलरेडी लिखा होता है, ऑलरेडी उस पे काम किया होता है, तो स्टूडेंट्स के सामने आके जस्ट उन्हें प्रेजेंट करना है एलसीडी प्रोजेक्टर पे। और ना सिर्फ टाइम बचाता है बल्कि साथ ही साथ जितना भी गोल है, जो भी टॉपिक है जिसे कवर करना है, उसे भी वो साथ में कवर कर रहा होता है। देन और अगर हम इसका यूज़ देखें तो डिस्टेंस लर्निंग भी कंप्यूटर टेक्नोलॉजी की ही एक एप्लीकेशन है हमारे पास एजुकेशन सिस्टम में। जैसे कि डिस्टेंस लर्निंग नाम से हमें पता चल रहा है, डिस्टेंस कहते हैं जी फासले को, दूर बैठ के सीखना। जैसे कि अभी जो हम आपस में कम्युनिकेशन कर रहे हैं, जो हमारा लर्निंग का प्रोसेस चल रहा है, ये भी डिस्टेंस लर्निंग है, जिसमें टीचर एंड स्टूडेंट आप बिल्कुल एक साथ फिज़िकली एक जगह पे मौजूद नहीं, बल्कि हम लोग एक दूसरे से डिस्टेंस पे मौजूद हैं। और डिस्टेंस पे रहते हुए आप लोग अपने घरों में बैठकर और मैं यहाँ पर बैठकर लेक्चर रिकॉर्ड कर रही हूँ और आप तक डिलीवर कर रही हूँ, तो ये हमारे पास डिस्टेंस लर्निंग की एक टाइप है, जिसमें स्टूडेंट एंड टीचर दोनों एक जगह पे मौजूद नहीं होते, बल्कि टीचर कहीं और से पढ़ा रहे हैं और स्टूडेंट कहीं और बैठकर उसे पढ़ रहे हैं। तो अगेन अगर आप इसे फोकस करें तो हम सब क्या यूज़ कर रहे हैं, हम इस वक्त टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रहे हैं। हम कंप्यूटर बेस्ड डिवाइस, मोबाइल या फिर लैपटॉप को यूज़ करते हुए, प्लस हम टेक्नोलॉजी की डिफरेंट एप्लीकेशंस को यूज़ करते हुए, जैसे कि हम एक हम यूट्यूब एंड व्हाट्सएप को यूज़ करते हुए हम इस लेक्चर को मैं आप तक डिलीवर कर रही हूँ और आप उस लेक्चर को सुनने वाले हैं। सो बेसिकली यहाँ पर डिस्टेंस लर्निंग में भी क्या यूज़ किया हमने, कंप्यूटर बेस्ड टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, उसकी डिफरेंट एप्लीकेशंस को यूज़ किया। और दूर फासले पे बैठे हुए भी टीचर और स्टूडेंट आपस में इंटरेक्ट कर पा रहे हैं, जैसे कि मैं और आप आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं। और मैं आपको टीच जो भी करना चाह रही हूँ उसके लिए मटेरियल मैं आपके साथ, जैसे कि आपके सामने ये स्लाइड्स आ रही हैं और पीछे मेरी आवाज़ आ रही है, तो आप उसको समझ पा रहे हैं और उसको आप अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं। कंप्यूटर ने बेसिकली कहते हैं जी जिस तरह हर लाइफ के एस्पेक्ट में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया है, उसी तरह कंप्यूटर और उसके रिलेटेड टेक्नोलॉजी ने डिस्टेंस लर्निंग को बहुत ज़्यादा बेटर बनाया है। ठीक है, जिसमें कि हमारे पास डिस्टेंस लर्निंग में टेली कॉन्फ्रेंसिंग उसकी एक एप्लीकेशन है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ऑडियो ग्राफिक्स, टेली टेक्स्ट, वीडियो टेक्स्ट, मल्टीमीडिया एंड हाइपरमीडिया, ई बुक्स, ऑनलाइन डेटाबेस, ऑनलाइन डिस्कशन, ऑन डिमांड कॉल इन कोर्स एंड एक्सेट्रा। ये सारी की सारी आपके पास डिस्टेंस लर्निंग के तरीके हैं कि डिस्टेंस पे बैठ के चीज़ों को सीखने के लिए कौन कौन से मेथड्स यूज़ किए जा सकते हैं। उन सारे मेथड्स को यहाँ पे बताया हुआ है। हम लोग क्या यूज़ कर रहे हैं जी, हम लोग वीडियो टेक्स्ट की बात कर रहे हैं, जिसमें आपके सामने टेक्स्ट आ रहा है, टेक्स्ट एक वीडियो के फॉर्म में चल रहा है, एंड साथ ही साथ उसके पीछे आपके पास ऑडियो भी है, जिसको आप सुन के और सामने आप टेक्स्ट को देख के तो चीज़ों को समझ पा रहे हैं, अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं। ये एक्चुअली हमने क्या कर लिया, हमने एक तरह का वर्चुअल क्लासरूम बना लिया है, जिसमें टीचर मौजूद है, स्टूडेंट मौजूद है, लेकिन वर्चुअली। फिजिकली हम लोग एक साथ मौजूद नहीं, लेकिन वर्चुअली जब ये आप ये लेक्चर सुन रहे होंगे, जब आप ये लेक्चर सुन रहे हैं और मेरी आवाज़ आप तक जा रही है और साथ साथ ये टेक्स्ट आप तक जा रहा है, तो एक तरह का उस टाइम वर्चुअल क्लासरूम बन गया होता है, जिसमें टीचर भी मौजूद है, स्टूडेंट भी मौजूद है, टीचर लेक्चर दे रहा है और स्टूडेंट उससे सुन रहा है। तो अल्टीमेटली डिस्टेंस लर्निंग में वर्चुअल क्लासरूम्स बन जाते हैं, जिसकी वजह से दूर बैठे हुए भी स्टूडेंट एंड टीचर एक दूसरे से डिस्टेंस पे बैठे हुए भी चीज़ों को समझ रहे हैं। इसके भी बहुत से बेनिफिट्स हैं, जैसे कि ये कॉस्ट इफेक्टिव है। कॉस्ट इफेक्टिव किस तरह से देखें जी, अब हमें ना तो कॉलेज आना पड़ रहा है, कॉलेज आने के ना तो हमें वो ट्रांसपोर्टेशन का एक्सपेंस है, और ना ही हमें उस तरह से बाकी सारी की सारी चीज़ों को मैनेज करना पड़ रहा है आने जाने के लिए, एंड एक्सेट्रा। बेसिकली हम अगर अपने सिनेरियो में देखते हैं तो हमारा ट्रांसपोर्टेशन का एक्सपेंसेस में से कट आउट हो जाता है, बाकी पीसेस एंड एक्सेट्रा वो तो सारा प्रोसीजर हमारा वैसे ही है, लेकिन हमारा ट्रांसपोर्टेशन का जो इसकी कॉस्ट है वो हमारी काफ़ी हद तक मिनिमाइज हो गई है डिस्टेंस लर्निंग में। इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम एंड प्लेस, देखें जी अब इसके अंदर कोई टाइम एंड प्लेस की शर्त नहीं है, उसके ऊपर कोई भी नहीं है कि आपने किस टाइम पे ये लेक्चर मैंने आपको डिलीवर करना है। मैं किसी भी टाइम पे अपने किसी भी फ्री टाइम में, फ्री स्लॉट में इसको रिकॉर्ड कर सकती हूँ और आप तक डिलीवर कर सकती हूँ, और आप लोग भी अपने अवेलेबल टाइम में इसे सुन सकते हैं, देख सकते हैं। अब हमारे पास वो जो एक टाइम पीरियड है कि हमने इतने बजे से लेके इतने बजे तक कॉलेज में मौजूद रहना है
और ये टाइम पीरियड है जिसमें हमने चीज़ों को पढ़ना है, चाहे हम उसमें फ्रेश हैं या नहीं हैं, चाहे हमें तब समझ आ रही है या नहीं आ रही, लेकिन वो एक जो टाइम हमारे लिए टाइम एंड प्लेस फिक्स कर दी गई है, हमें वहीं पे ट्रेडिशनल टीचिंग में हमें वहीं पे पढ़ना और सीखना होता था। जबकि डिस्टेंस लर्निंग का ये फ़ायदा हुआ है कि मैं कभी भी किसी भी टाइम पे ये लेक्चर को रिकॉर्ड कर सकती हूँ और आप किसी भी टाइम पे इस लेक्चर को सुन सकते हैं और कहीं पे भी बैठ के सुन सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आपको किसी एक स्पेसिफिक जगह पे ही बैठना है, और ना मेरे लिए ज़रूरी है कि मुझे किसी एक स्पेसिफिक जगह पे बैठकर इसको रिकॉर्ड करना है, ठीक है। इसके अलावा क्वालिटी एजुकेशन आ गई है हमारे पास, जिसमें बेसिकली हमारे पास चूँकि ज़्यादा बेटर तरीका है, ज़्यादा हमारे पास टेक्नोलॉजी है, कंप्यूटर है जिसकी मदद से हम पढ़ रहे हैं और सीख रहे हैं, तो जिसकी वजह से हमारे पास जो अल्टीमेट रिजल्ट्स आएंगे इसके, वो हमें एक क्वालिटी एजुकेशन सिस्टम प्रोवाइड करेंगे। साइमल्टेनियसली लॉट ऑफ स्टूडेंट्स कैन बी बेनिफिटेड। और साथ ही साथ ऐसा नहीं कि एक दो या तीन, लाइक अगर मैं ये वीडियो लेक्चर बनाती हूँ और मैं इसे किसी भी सोशल साइट पे जैसे कि यूट्यूब पे मैं अपलोड कर देती हूँ, तो सिर्फ ज़रूरी नहीं कि आप 100 स्टूडेंट्स ही इस लेक्चर को सुन सकते हैं या देख सकते हैं, बल्कि साइमल्टेनियसली बहुत से स्टूडेंट्स जो भी इस लेक्चर को सुनना चाहें, देखना चाहें, वो इसको देख सकते हैं। अगेन अगर हम ट्रेडिशनल टीचिंग में आए, क्लासरूम में आए, तो क्लासरूम में वही एक टीचर और 100 स्टूडेंट्स या 50 स्टूडेंट्स, और वही एक टाइम और वो जगह की शर्त और वो सारा कुछ उसी के अंदर है कि हम पढ़ रहे होते हैं और सीख रहे होते हैं, तो अल्टीमेटली सिर्फ उन्हीं 100 स्टूडेंट्स के लिए वो लेक्चर होता है। उसके अलावा कोई और नहीं सुन सकता उसे, कोई और नहीं देख सकता, किसी आउटसाइडर को हम क्लासरूम में एंटर नहीं होने देते। जबकि डिस्टेंस लर्निंग का क्या फ़ायदा हुआ है, जब घर बैठा हुआ कोई भी स्टूडेंट इस लेक्चर को कहीं पे भी सुन सकता है, तो उसके लिए ज़रूरी नहीं कि वो आप ही 100 हों, बल्कि आपके अलावा भी कोई भी इस लेक्चर को सुन सकता है और देख सकता है। सो डिस्टेंस लर्निंग ने भी हमारे एजुकेशन सिस्टम को बहुत ज़्यादा बेटर बनाया है, इम्प्रूव किया है। अगेन ये हमारे पास कंप्यूटर की एक एप्लीकेशन है, एक तरीका है, स्कूल्स जो यूज़ कर रहे हैं टीचिंग के लिए डिस्टेंस लर्निंग, उसमें से एक मेथड है। इसके अलावा ऑनलाइन एग्जामिनेशन एंड मॉनिटरिंग, अब देखें जी, जब हम कंप्यूटर की मदद से पढ़ रहे हैं और डिस्टेंस पे बैठ के हम पढ़ रहे हैं और कंप्यूटर एडेड लर्निंग हो रही है, तो अल्टीमेटली सिर्फ टीचिंग एंड लर्निंग नहीं, बल्कि जो स्टूडेंट्स को एवेल्यूएट करना, उनको एग्जामिन करना, उसको भी हम ऑनलाइन बना सकते हैं, उसको भी हम कंप्यूटर का उसमें भी यूज़ लेकर आ सकते हैं। जैसे कि हमारे पास बहुत से टेस्ट, आपने सुना होगा, ऑनलाइन कंडक्ट होते हैं, जिसमें कोई भी हमें ऑनलाइन किसी भी वेबसाइट के ऊपर लॉगिन करना है, वहाँ पे हमें किसी एक टेस्ट को चूज़ करना है, वो एक स्पेसिफिक टाइम के लिए हमारे सामने टेस्ट आएगा, हमने उसे सॉल्व करना है और सबमिट कराना है। तो ये हमारे पास ऑनलाइन एग्जामिनेशन का और मॉनिटरिंग का, स्टूडेंट्स को वैलिडेट करने का तरीका है। अगेन किसकी मदद से है? कंप्यूटर की मदद से है। इसमें होता ये है जी, फॉर एग्जांपल अगर आप लोगों का भी ऑनलाइन पेपर लिया जाता है, तो उसमें ये है कि आपको ऑनलाइन ही व्हाट्सएप पे या किसी भी ऑनलाइन मीडिया के थ्रू आपके साथ आपका क्वेश्चन पेपर शेयर किया जाता है, आप उसे सॉल्व करते हैं और जो सोल्यूशन है वो भी आप ऑनलाइन ही जब सबमिट कराते हैं, तो अल्टीमेटली आपके पास ऑनलाइन एग्जामिनेशन हुई, और जब टीचर उसको चेक करके वैल्यूएट करके आपको ऑनलाइन ही व्हाट्सएप पे, लाइक फॉर एग्जांपल व्हाट्सएप पे ही आपको आपके मार्क्स बताता है, तो अल्टीमेटली आपके पास ये ऑनलाइन एग्जामिनेशन कहलाएगी। ठीक है, ऑनलाइन एग्जामिनेशन ने भी हमारे एजुकेशन सिस्टम को बहुत ज़्यादा, बहुत हद तक चेंज किया है। बहुत से टेस्ट जो बहुत ही जो फेमस टेस्ट एग्जिस्ट करते हैं ऑनलाइन जो हो रहे हैं इस वक्त, उन टेस्ट में ग्री है, जी मैट है, सैट है, CCNA है, MSMCSE, बेसिकली कुछ टेस्ट्स के नाम है, स्पेसिफिकली ये होते ही ऑनलाइन है। एक ऑनलाइन पेपर हमारे सामने, स्टूडेंट्स के सामने आता है, वो उसे ऑनलाइन ही, यानी कंप्यूटर पे ही सॉल्व करते हैं और फिर उसे सबमिट करा देते हैं और कंप्यूटर पे ही उन्हें उसका रिजल्ट मिल जाता है, और ये पूरी दुनिया में यूज़ होने वाले टेस्ट हैं। अब ऑनलाइन एग्जामिनेशन के भी बहुत से बेनिफिट्स हैं, जैसे कि सिक्योरिटी है। इसके अंदर सिक्योरिटी किस तरह से है, देखें जी, जब हर कोई कंप्यूटर पे सॉल्व कर रहा है, एक उसे फिक्स टाइम में, एक टाइमर, फॉर एग्जांपल उसके सामने एक टेस्ट पेपर आता है और उसके ऊपर टाइमर लगा हुआ है आधे घंटे का, आधे घंटे के अंदर अंदर उसने उसे सॉल्व करना है और उसे उसने फॉरवर्ड कर देना है। अब ना तो उसका कोई पेपर देख सकता है, ना कोई चीट कर सकता है, और ना ही वो कहीं से
चीटिंग कर सकता है, बल्कि और वो पेपर डायरेक्ट स्टूडेंट से उस पेपर देने वाले से पेपर लेने वाले तक, यानी स्टूडेंट से टीचर तक डायरेक्ट जाता है। दरमियान में कोई भी इन्वॉल्व नहीं होता। सो उससे ज़्यादा सिक्योर हमारे पास तरीका होता है पेपर लेने का। इसके अलावा फेयरनेस एंड इम्पार्शियलिटी उसके अंदर आती है, यानी मतलब नकल के चांसेस कम से कम होते हैं। और इसके अलावा ये टाइम एंड कॉस्ट को भी सेव करता है, यानी बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है इस टेस्ट को लेने और देने में। और साथ साथ इस पे कोई एक्सपेंस जैसे कि पेपर, पेन, आंसर शीट्स, वो सारा प्रोसीजर, सेंटर्स बनाना, एग्जामिनर्स को हायर करना, बच्चों का पेपर देने जाना, पेपर को कलेक्ट करना, उसे सबमिट कराना यूनिवर्सिटी में, देन उनका चेक होना एंड वापस आना, रिजल्ट्स बनना, रिजल्ट शीट्स बनना, आप तक पहुंचना, यानी वो सारा वो जो लंबा प्रोसीजर है, जिसमें पेपर टेकिंग का जो पूरा एक प्रोसीजर है, उसको जब हम ऑनलाइन कर देते हैं तो अल्टीमेटली हम वो सारा जो उसका पेपर वर्क है और जो उसकी फिजिकल जितनी भी एक्टिविटी है वो सारी हम ख़त्म करके, एक कंप्यूटर है, एक कंप्यूटर पे स्टूडेंट बैठा हुआ है, हर स्टूडेंट के लिए पेपर बना है, ऑनलाइन वेबसाइट पे अपलोड कर दिया गया है, स्टूडेंट कंप्यूटर पे लॉगिन करता है, अपना टेस्ट निकालता है, उसे सॉल्व करता है एक स्पेसिफिक टाइम में और वहीं पे सबमिट करा देता है। ना कोई पेपर, ना कोई पेन, ना कोई एग्जामिनर, ना कोई इन्विजिलेशन, ना ही कोई आपके पास एग्जामिनेशन सेंटर बनता है, ना आंसर शीट्स यूज़ होती हैं, ना उनको लेकर आया जाता है, ना ही उनको लेकर जाया जाता है। तो अल्टीमेटली हम जब ऑनलाइन एग्जामिनेशन की तरफ आ जाते हैं तो हमें बहुत से बेनिफिट्स मिलते हैं, जिसमें से कॉस्ट एंड टाइम का सेव होना भी एक इम्पॉर्टेंट बेनिफिट है। सो ये कुछ एप्लीकेशन एरियाज़ हैं जिनको हमने डिटेल में डिस्कस किया, जहाँ पे कंप्यूटर यूज़ होता है एजुकेशन सिस्टम के अंदर। यानी अब एजुकेशन सिस्टम में हम कंप्यूटर एडेड लर्निंग यूज़ कर रहे हैं, हम डिस्टेंस लर्निंग यूज़ कर रहे हैं, हम ऑनलाइन एग्जामिनेशन यूज़ कर रहे हैं। अगेन ऑल दिस इज़ विद द हेल्प ऑफ यूज़ ऑफ कंप्यूटर। इसके अलावा और भी बहुत से एरियाज़ हैं जहाँ पे कंप्यूटर यूज़ होता है, स्कूल्स यूज़ करते हैं स्टूडेंट्स को एजुकेट करने के लिए। और भी कंप्यूटर की बहुत से एरियाज़ में हेल्प लेते हैं, जिस तरह के कंप्यूटर्स की मदद से हम वर्चुअल क्लासरूम बना देते हैं, एजुकेशनल वीडियो गेम्स हमारे पास मौजूद हैं जो बच्चों को सिखाने में हेल्प करती हैं। कंप्यूटर को डिजिटल रिसोर्सेज बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। इंटरेक्टिव लर्निंग ऐप्स हैं हमारे पास, यानी ऐसी एप्लीकेशंस हैं जिससे चीज़ों को समझना पढ़ना आसान है। जिस तरह बिल्कुल वैसे जैसे गूगल प्ले स्टोर पे ऐप्स होते हैं, वैसे ही कुछ ऐप्स हैं जिसमें चीज़ों को समझना, जैसे फॉर एग्जांपल आपने कुछ ऐसे ऐप्स देखे होंगे जो कि आपको इंग्लिश लैंग्वेज सिखाते हैं, जो आपको ग्रामर सिखा सकते हैं, जो आपको वर्ड्स सिखा सकते हैं। तो वो सारे के सारे क्या हैं, वो एक्चुअली कंप्यूटर की एप्लीकेशंस ही हैं। कंप्यूटर की मदद से आप जब चीज़ों को समझते हैं तो इसे हम इंटरेक्टिव लर्निंग कहते हैं, और उसके लिए जो ऐप्स हैं वो इंटरेक्टिव लर्निंग ऐप्स कहलाते हैं। देन एजुकेशनल वीडियो गेम्स हैं, अगेन ये रिपीट हुआ है। देन एक्सेस टू इंफॉर्मेशन ऑन द गो, जब भी हमें इंफॉर्मेशन चाहिए है फ़ौरन हम कंप्यूटर को उठाते हैं, वहाँ पे सर्च करते हैं और हमें जब वो इन्फॉर्मेशन मिल जाती है तो अल्टीमेटली ये भी हमारे पास क्या है, ये भी हमारे पास कंप्यूटर का एक यूज़ ही है हमारे एजुकेशन सिस्टम के अंदर। देन पीयर टू पीयर असाइन टास्क, पीयर टू पीयर कहते हैं एक पर्सन का दूसरे पर्सन से कनेक्शन, जैसे कि दो लोगों को ग्रुप असाइनमेंट मिलती है, तो अब वो घर बैठे हुए अपने अपने कंप्यूटर पे ऑनलाइन कम्युनिकेशन करते हुए अपने कंप्यूटर या अपने मोबाइल की मदद से मिल के इकट्ठा एक साथ एक ही टास्क पे काम कर सकते हैं। कंप्यूटर लिटरेसी एजुकेशन हमारे पास आ गई है, यानी जिसमें हमारे पास कंप्यूटर की मदद से बच्चों को लिटरेट किया जा रहा है, सिखाया जा रहा है। देन डाटा प्रोसेसिंग एंड प्रेजेंटेशन आसान हो गई है, डाटा को प्रोसेस करना, उसे प्रेजेंटेबल फॉर्म में लेकर आना, यानी आपके लिए क्या कि आपके लिए प्रेजेंटेशंस बनाना, आपको कोई असाइनमेंट मिलती है उसे बनाना कंप्यूटर पे ज़्यादा आसान होगा बजाय इसके पेपर और पेन पे। फास्टर मींस ऑफ कंप्यूटिंग ग्रेड्स, बच्चों को वैलिडेट करने के लिए अगर हम बच्चों का रिजल्ट बनाने के लिए कंप्यूटर यूज़ करते हैं तो वो ज़्यादा फास्ट तरीके से हम रिजल्ट्स बना सकते हैं। जैसे कि उनके टोटल मार्क्स कैलकुलेट करना, उनके एवरेज मार्क्स कैलकुलेट करना, सीजीपीएस कैलकुलेट करना, ठीक है, उनके पोजीशंस कैलकुलेट करना, अगर हम कंप्यूटर की मदद से करें तो वो ज़्यादा फास्ट तरीका होगा। इसके अलावा कंप्यूटर को सोशल नेटवर्किंग के लिए यूज़ किया जा सकता है। सोशल नेटवर्किंग क्या होती है? सोशल नेटवर्किंग बेसिकली जिसमें सोशली लोग आपस में कनेक्टेड होते हैं। जैसे कि हमारे पास बहुत सोशल साइट्स हैं, फेसबुक है, यूट्यूब है एंड एक्सेट्रा है, जिसके ऊपर लोग सोशली आपस में कनेक्टेड होते हैं और डिफरेंट चीज़ें सीख रहे और सिखा रहे होते हैं। इसके अलावा सेल्फ लर्निंग बहुत ज़्यादा हमारे पास बेटर हो गई है। देखें जी, अब हमारे पास जब कंप्यूटर है,
इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ हैं। हमारे पास ऑनलाइन कम्युनिकेशन का तरीका मौजूद है, हमारे पास सोशल वेबसाइट्स मौजूद हैं। तो कोई भी स्टूडेंट कंप्यूटर उठाता है, मोबाइल उठाता है और किसी भी वेबसाइट पे जाके कोई भी डाटा उसे चाहिए, उसे वो सर्च करता है, निकालता है, उसे पढ़ता है और ख़ुद से उसको पढ़ के ख़ुद से समझ पाता है। तो ये हमारे पास क्या कहलाती है? सेल्फ लर्निंग कहलाती है। तो अगर हम सिर्फ़ और सिर्फ़ ट्रेडिशनल टीचिंग पे रहते, जिसमें कंप्यूटर का यूज़ ना होता, ना तो हमारे स्कूल्स में, ना हमारे एजुकेशन सिस्टम में, तो अल्टीमेटली कभी भी स्टूडेंट्स खुद से पढ़ ना पाते, समझ ना पाते, चीज़ों को अंडरस्टैंड ना कर पाते, प्रैक्टिस करने के लिए उनके पास कोई भी मीन्स मौजूद ना होते और हमारे पास लर्निंग के पुराने तरीके में ही हम रहते, तो हम ज़्यादा इफ़ेक्टिव एंड सक्सेसफुल लर्निंग के प्रोसेस की तरफ मूव नहीं कर सकते थे। लेकिन जब हम कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रहे हैं एजुकेशन सिस्टम में, स्कूल्स में, हमने ट्रेडिशनल टीचिंग से मॉडर्न टीचिंग की तरफ आ गए हैं, हम कंप्यूटर बेस्ड टीचिंग की तरफ आ गए हैं, तो अल्टीमेटली हमें बहुत से उसके बेनिफिट्स भी मिल रहे हैं और साथ ही साथ हमने इस लेक्चर में ये भी जान लिया है कि कौन कौन से एरियाज़ हैं, कौन कौन से तरीके हैं, कौन कौन से मेथड्स हैं जिसकी मदद से हम कंप्यूटर को यूज़ करते हुए अपने एजुकेशन सिस्टम के अंदर, अपने स्कूल्स के अंदर कौन कौन से तरीके यूज़ कर रहे हैं हम कंप्यूटर को यूटिलाइज़ करने के और उसके क्या हमारे पास बेटर आउटकम्स आ रहे हैं। आज के लेक्चर में हमने ये देखा है कि कंप्यूटर का रोल क्या है एजुकेशन सिस्टम के अंदर, ठीक है? तो उसका रोल हमारे पास हमें बहुत ही इफ़ेक्टिव रोल नज़र आता है, जैसे कि हमारे पास एजुकेशन सिस्टम के अंदर अब टेक्नोलॉजी का यूज़ आ गया है, स्मार्ट क्लासरूम्स आ गए हैं। हमारे पास चीज़ों को प्रेज़ेंट करना, डेमॉन्स्ट्रेट करना, प्रैक्टिस करना, स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्शन ज़्यादा बेटर हो गई है कंप्यूटर की मदद से। ट्रेडिशनल टीचिंग की बजाय अब हम मॉडर्न टीचिंग की तरफ आ गए हैं, जिसमें बच्चों को पढ़ने का, सिखाने का, उनको इवैल्यूएट करने का, उनसे पेपर लेने का तरीका सब कुछ मॉडर्न है। और स्कूल्स जो हैं वो बहुत से डिफरेंट तरीके यूज़ करके अपने एजुकेशन सिस्टम को बेटर बना रहे हैं। जैसे स्कूल्स में अब हम पढ़ने और पढ़ाने के लिए कंप्यूटर एडेड लर्निंग यूज़ कर रहे हैं, हम डिस्टेंस लर्निंग यूज़ कर रहे हैं, हम ऑनलाइन एग्जामिनेशन के तरीके को यूज़ कर रहे हैं। इसके अलावा और भी बहुत सी एप्लीकेशन एरियाज़ हैं, बहुत सी आपके पास तरीके हैं जिन्हें स्कूल्स यूज़ कर रहे हैं कंप्यूटर की हेल्प से स्टूडेंट्स को एजुकेट करने के लिए, जिसमें हमने ये पूरी लिस्ट ऑफ मेथड्स, लिस्ट ऑफ वेज, लिस्ट ऑफ एप्लीकेशंस देखी हैं कंप्यूटर की स्कूल्स और एजुकेशन सिस्टम के अंदर, ठीक है? नेक्स्ट हम अपने लेक्चर्स में कंप्यूटर के बारे में कुछ डिटेल इंफॉर्मेशन जानेंगे एंड देन फिर हमारे जो इस सब्जेक्ट के लास्ट वाले टॉपिक्स होंगे उनमें अगेन हम कुछ फोकस करेंगे कि एजुकेशन सिस्टम के अंदर कहाँ कहाँ पे और किस किस तरह से प्रैक्टिकली जब आप एज अ टीचर जब बात करते हैं तो आप कहाँ कहाँ पे कंप्यूटर को यूज़ कर पाएंगे उसकी। ये तो हमने सब कुछ थ्रेटिकली देखा ना कि ये सारे काम किए जा सकते हैं, ये हमें फ़ायदे मिलेंगे, इससे बेनिफिट्स मिलेंगे। लेकिन इस सब्जेक्ट के लास्ट में आप लोग ये समझ पाएंगे, अंडरस्टैंड कर पाएंगे, प्रैक्टिस कर लेंगे आप कि किस तरह से कंप्यूटर्स को यूज़ करके टीचर्स बच्चों को सिखाने के लिए कंप्यूटर्स को कैसे यूज़ करते हैं, टीचर्स बच्चों को पढ़ाने के लिए कैसे कंप्यूटर्स को यूज़ करते हैं, कैसे वर्चुअल क्लासरूम बनाते हैं, कैसे प्रेजेंटेशंस दी जाती हैं, कैसे बच्चों को इंटरेक्ट करवाया जाता है, कैसे बच्चों से बेटर लर्निंग और टीचिंग के प्रोसीजर को रन किया जाता है स्टूडेंट्स के साथ। उन सारी चीज़ों को हम एट द एंड प्रैक्टिस कर लेंगे और फिर हम उसे प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करने की स्टेज में आ जाएंगे। बहरहाल जी, हमें कंप्यूटर के बेसिक्स के बारे में पता चल गया कि कंप्यूटर कैसी मशीन है, उसने हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए प्रोसेसिंग करनी है और साथ ही साथ हमने ये देख लिया कि हमारे पास कंप्यूटर और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है एजुकेशन सिस्टम में, जिसने हमारे एजुकेशन सिस्टम को और ज़्यादा बेटर और सक्सेसफुल बना दिया है। और साथ ही साथ कंप्यूटर को यूज़ करते हुए कंप्यूटर्स को स्कूल्स एजुकेशन सिस्टम में डिफरेंट तरीक़ों से यूज़ कर रहे हैं, जिसमें वापस कंप्यूटर एडेड लर्निंग, डिस्टेंस लर्निंग, ऑनलाइन एग्जामिनेशन प्लस वर्चुअल क्लासरूम्स एंड एक्सेट्रा बहुत से तरीके हैं जिन्हें अब स्कूल यूटिलाइज कर रहे हैं ट्रेडिशनल टीचिंग के बजाय मॉडर्न टीचिंग के लिए। सो दैट्स ऑल अबाउट टूडेज़ लेक्चर। ठीक है, कल हम अपने कंप्यूटर के बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन और ज़्यादा जानेंगे और उससे हमें ये समझ आती जाएगी कि कंप्यूटर को एजुकेशन सिस्टम में यूज़ करना क्यों ज़रूरी है और किस तरह से उसे यूज़ किया जा सकता है।